नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। यूं ही नहीं बरपा कहर, नदियां चली नई डगर, इंजीनियरों ने कहा खुदाई ही एकमात्र सहारा। अंबाला में नदियों से आई बाढ़ ने हजारों लोगों की जान आफत में डाल दी। तीनों नदियों की जांच के बाद सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने यही निर्णय लिया है कि इन नदियों की खुदाई का कार्य होना चाहिए। इसके लिए सिंचाई विभाग जल्द ही सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा अंबाला इस बार बाढ़ के दंश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बाढ़ के बाद सिंचाई विभाग ने टांगरी, घग्गर और मारकंडा नदी की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पाया गया कि तीनों नदियों ने अपने पारंपरिक रास्ते को छोड़कर नई धाराएं बनाई, जो कि अधिक नुकसान का कारण बना। विभाग के अनुसार, सिंचाई विभाग के रिपोर्ट के अनुसार मारकंडा नदी ने मुलाना में 2 और आगे चलकर 3 धाराएं बनाई। यही कारण रहा कि पहली बार शाहबाद डूब गया। जो बंधे बनाए गए थे उसके बगल में से नदी के पानी ने अपना रास्ता निकाल लिया। यही स्थिति टांगरी में भी दिखाई दी। इधर घग्गर का पानी बढ़ा तो पंजाब के कुछ क्षेत्र को डुबोता हुआ अंबाला और पास लगते पंजाब के क्षेत्रों को डुबो गया। भविष्य में पहाड़ों से अत्यधिक पानी और बारिश का पानी आया तो फिर से ये नदियां घरों और गाँवों को डुबोती हुई अपना रास्ता बनाएंगी। बाढ़ के स्थायी समाधान पर एक ही रास्ता निकल कर आया है कि इन सभी नदियों में माइनिंग या खुदाई का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। इसके लिए सिंचाई विभाग जल्द ही सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अंबाला में टांगरी, मारकंडा और घग्गर तीनों नदियों की जमीन का जब रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास देखते हैं तो इसमें से सभी नदियों की जमीन या तो जमींदारों की है या शामलात की है। ऐसे में वर्षों से नदियों की जमीन अधिग्रहित ही नहीं हुई तो यहाँ अन्य कार्य भी नहीं हो सके। इसलिए अब ये प्रक्रिया काफी जटिल हो चुकी है, क्योंकि अगर सरकार अब जमीन अधिग्रहित करती है तो करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। खुदाई ही एकमात्र सहारा। तीनों नदियों की जांच के बाद सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने यही निर्णय लिया है कि इन नदियों की खुदाई का कार्य होना चाहिए। अंबाला की सीमा में अगर नदियों की सही तरीके से खुदाई हो जाए तो यहाँ पर बाढ़ को अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। इसके लिए सिंचाई विभाग अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन के सामने पेश करेगा। इसके बाद जिला प्रशासन से नदियों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद खनन विभाग निजी कंपनियों को इन नदियों के पूरे क्षेत्र पर खनन कराएगा। इस पूरी परियोजना का खाका खींचा जा रहा है। अंबाला की 3 नदियों का दायरा टांगरी 15 किलोमीटर, मारकंडा 35 किलोमीटर और घग्गर 7 किलोमीटर है। ये 3 कार्य होते तो बाढ़ का असर कम रहता। टांगरी, मारकंडा और घग्गर की कभी सफाई नहीं कराई गई। सिंचाई विभाग की नहरों, माइनरों की ही सफाई करता है। इन तीनों नदियों में तो कुछ दूर पर काफी दूर तक बांध तक नहीं है, जबकि इन तीनों नदियों में तो कुछ पर काफी दूर तक बांध नहीं है। तीनों नदियों पर माइनिंग का कार्य नहीं हुआ। अब नदियों को लेकर क्यों सख्त निर्णय लेने की जरूरत? अंबाला में नदियों से आई बाढ़ ने हजारों लोगों की जान आफत में डाल दी। इसके बाद नीतियों के साथ काफी सिल्ट और अन्य कचरा बहकर आ गया है, जिससे नदियों की तलहटी भी ऊंची हुई है। ऐसे में इनकी खुदाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फिर पहाड़ों की बारिश हुई तो ये आसानी से कई गांव व शहरी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले सकती है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।